हेलो दोस्तों, आप लोग का विद्यासागर कोचिंग यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग सीखेंगे सरलीकरण। और सरलीकरण सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीक़ा से और ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए, और किस तरह से कौन-कौन से टेक्निक इस्तेमाल करते हुए सवाल को आसानी से बना सकते हैं। और ये क्लास उन सब बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो कि 6 से 8 के हैं। मुझे पता है कि 6 से 8 से बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन उन्हें बेसिक सवाल सॉल्व करने में दिक्कत होता है। तो मैं कुछ टेक्निक बताऊँगा, हो सकता है आपके लिए वो लाभदायक सिद्ध हो। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए, ये सवाल जो है मैं जब भी बनाऊँगी, अगर जब भी आपके पास एमसीक्यू आए तो आप एक नज़र सवाल पे, एक नज़र ऑप्शन पे रखिए। जैसे कि यहाँ पे ये सवाल है, तो ये सवाल है, तो इसका सवाल का जैसे जवाब अगर हमें इसे चेक करना होगा, तो यहाँ देखिए 8 कितना बार है। अगर हमें इसको चेक करना होगा तो यहाँ पे देखिए 8 कितना बार है, 3 बार। यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अगर हम 8 यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे 8 कितना बार, 4 बार। यहाँ 3 बार, अगर 2 बार, 1 बार। अगर जब भी ऐसा रिपीटेशन में आए तो आपको क्या पढ़ना है, 8 पकड़ना है। तो 8 को पहले 8 जब भी है तो पहले उल्टा से गुना करना है। पहले 8 को 4 से, 8 चौको 32 के 2, हाथ में 3, 8 में 3, 8 को 4 से गुना, 8 चौको 32 के 2, हाथ में 3 हो गया। फिर 8 दिया 24, 24 से 27, 27 हो गया। अब देखिए 72, 72 दो ऑप्शन में, तो यही दोनों में से कोई होगा। फिर 8 दिया 24, 3 27, हाथ में 2। फिर देखिए 8 को 2, 16 और 1, 16 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 दो 18, 2 हो गया 18। अब देखिए 872 एक है, फिर 8 का मान 9, 1872, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हम टिक कर सकते हैं 1872। तो हम चाहें तो वहाँ से भी सवाल को जहाँ पे होगा विद इन मिनट में कर सकते हैं। अब सवाल देखिए यहाँ पे सॉल्व है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये सिर्फ नॉर्मली जोड़ है, तो किस तरह जोड़ेंगे। देखिए यहाँ क्या है, 8 9, तो पहले पीछे पीछे जोड़ेंगे, यानी पीछे पीछे पर इसको, फिर इसको, फिर इसको, यानी हमेशा जब भी जोड़ेंगे पीछे पीछे, यानी इकाई दाएँ, पहले इकाई को, फिर दाएँ दाएँ को, फिर सैकड़ा सैकड़ा, फिर ज़्यादा। देखिए 8 9 8, तो 8 9 कितना हो जाएगा, 8 9 हो जाएगा 17, 17 और कितना 25, 25 के यहाँ क्या लिखेंगे 5, 25 के 5 हो गया। देखिए 5 सब में है, और जैसे ही ऑप्शन अलग हो जाए वहाँ पे कर देना 5 हो गया। उसके बाद देखिए 5 के 5, हाथ में 2, 2 और 7 9, 9 6 15, 15 1 16, 16 के 6, 16 के 6, 16 के 6 हो गए। अब 16 के 6 हो गए, फिर देखिए 1, 16 के 6 यहाँ पे हमने ये कर दिया, 16 के 6। उसके बाद 16 के 6 हाथ में 1, 6 1 7, 7 5 12, 12 9, 12 9 21 के 1, हाथ में 2, हाथ में 2। अब देखिए मात्र 165 3 अंक मिल गया ना, 165, देखिए यही ऑप्शन है, तो इसी को हम टिक लगा। अब ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से विद इन मिनट, अगर आप ऑप्शन में यहाँ आ गया तो अब पूरा करने की जरूरत नहीं है, 3 पे आ गया, यही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो 2 नंबर सवाल, यानी कि आप बिना मतलब पूरा सवाल बनाए सवाल को ऐसे बना सकते हैं। अगर आप आगे भी कीजिएगा हल तो फिर वही आएगा, तो 5 3 8 आ जाएगा, और फिर वहाँ से आगे करेंगे तो फिर 10 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे क्या करना है, सवाल को जैसे ये दो, तो हम क्या करेंगे, ये सवाल मुझे दिख रहा है। सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि ये सवाल सॉल्व करने के लिए हम पहले इधर का जो साइड दिख रहा है, इधर का जो साइड दिख रहा है, पहले ये दोनों को जोड़ते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों को जो हमें कॉलम बनाना, पहले ये दोनों को ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, पीछे से 8 और 6 14, 8 से कितना होगा 14। अगर मैं इसको जोड़ता हूँ, देखिए यहाँ लिखता हूँ, 8 से कितना होगा 14, 8 से 14 के 4, हाथ में 1, 4 1 5, 5 और 6 11 के 1, हाथ में 1, 1 हो गया। 2 1 3, 3 3, 2 1 3, और 3 4, 3 4 7, 3 4 7 हो गया, 3 4 7। उसके बाद 3 4 7 हो गया, 3 4 7 हो गया ना, 3 4 7, 3 4 7 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 3 और 3 6, 3 3 6, और यहाँ पे हो जाएगा क्या 2 हो जाएगा। तो ये 2 हो गया, तो मेरे 26 7 14 हो गया। अब जो सवाल यहाँ पे लिखा है इसे हम क्या करेंगे, ये वाला सवाल को सेम यहाँ पे घटा देंगे। तो कैसे घटाएंगे, देखिए 5 में 4 गया 1, 5 में 4 गया 1, तो घटाएंगे 5 में 4 गया 1, 5 में 4 जाएगा तो 1 हो गया, 5 में 4 गया 1। अब यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 1 जाएगा 7, 8 में से 1 जाएगा 7, 2 में 7 जाएगा 2, 6 में 6 गया 0, 4 2 2। अब यही सवाल का यानी ये ऑप्शन हो गया। अब इस सवाल को हम विद इन सेकंड में कैसे बना सकते हैं, यूनिट कैसे करेंगे, तो सिर्फ इसका देखिए, अगर मान लीजिए इस सवाल में इकाई अंक सबका क्या है अलग अलग, इसमें इकाई अंक 2 है, इसमें इकाई अंक 1 है, इसमें इकाई अंक 3, इसमें 5 है। जब भी इकाई अंक रहे तो इकाई अंक सॉल्व करेंगे, यानी 6 8, 6 8 कितना होगा 6 8 14 के 4, बस 14 के 4 लिखिए। अब यहाँ पे जैसे ये 4 हो गया, तो ये वाला माइनस आएगा, तो यहाँ आ जाएगा, उल्टा करेंगे तो प्लस में, और ये यहाँ प्लस में इधर माइनस में। तो 5 में 4 घटाएंगे तो 1, 5 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, और देखिए मात्र एक ही ऑप्शन में एक ही आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से अगर जब भी यूनिट डिजिट अलग रहे तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ये है क्या, ये तो जब भी अगर भाग का भाग रहता है तो हमेशा गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना। तो 100 को 1 से गुना करेंगे 100 हो जाएगा, 100 को 1 से गुना करेंगे क्या हो 100। यहाँ पे एक कितना 0 है 4 0, इसको किससे करेंगे तो 100 से,
तो 100 जीरो, तो नीचे में 2 जीरो कटेगा, ऊपर में 2 जीरो कटेगा, बच गया क्या 100। तो 100 जिससे बच गया, ये आ गया ऑप्शन आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 नंबर है, तो 5 नंबर पहले भाग करना है फिर घटाना, तो पहले भाग करना है फिर घटाना। तो भाग देने कैसे, देखिए भाग अगर आपको देना है तो इसे देखिए यहाँ 4000 है, तो पहले ये 4000 लिख दिए, और उसको किससे भाग दीजिए, 10 से भाग दीजिए, 10 से भाग दीजिए, और यहाँ क्या है घटाओ कितना 4000 4 4 4। अब देखिए ई जीरो जो कट गया यानी 400, 400 घटा दीजिए, तो यहाँ 400 घटाइएगा तो यहाँ 4 के 4 आ जाएगा, 4 के 4 आएगा ना, तो मान देखिए एक ऑप्शन में 4 के 4 है, तो यहाँ पे एक टिक मार दीजिए, इतना ही आएगा आंसर। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, आगे देखिए बनिए। उसके बाद यहाँ की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि यह क्या है, यहाँ पे हम लोग का क्या है पहले भाग, तो पहले भाग करने के लिए आपको जब नहीं आए भाग से सबसे बेस्ट तरीका यह है कि यहाँ 5, ठीक है 5 है, तो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, किससे भाग लगाएंगे 500 से, किससे भाग लगाएंगे 500 से, और गुना फिर किससे करेंगे, गुना करेंगे किससे 50 से, गुना कैसे 50 से। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यह 50 है, तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, फिर 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, कट गया। ठीक है, तो कट गया ना। अब क्या करेंगे इसको, जब ये कट गया सवाल है तो हमने क्या करेंगे, यहाँ 5 से ये 5 खत्म, तो आ गया क्या 500 आ गया, तो ये 500 हम लोग ये आंसर लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे के बढ़ते हैं। अब देखिए सवाल दिया 7 नंबर, तो 7 नंबर जो सवाल है, 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 7 नंबर सवाल है माइनस भाग। तो जब भी माइनस भाग होता है पहले भाग कर लीजिएगा, क्या कीजिएगा भाग, क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ हम लोग पढ़े होंगे बोर्ड मास, ये सवाल किसका है बोर्ड मास, बोर्ड मास का ये क्वेश्चन है, बोर्ड मास। तो पहले बोर्ड से बोर्ड में ब्रैकेट का क्रिया, फिर ऑफ का, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, इस तरह से करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसे यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ क्या है 6000 भागे 10, तो सेम कैसे, अब हम यहाँ सोल्व करेंगे ई जीरो से, एक मिनट, जैसे इसको हमें सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे ए जीरो से, अरे यार एक मिनट ये भी डिस्टर्ब कर देता है थोड़ा सा, देखिए जैसे हम इसको सॉल्व करना है, देखिए ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 600 हो गया। अब इसे घटाएंगे तो देखिए 6000 में 600 5400, और ये 10 बता 5410 आ गया ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे की बढ़ते हैं, तो आगे फिर बढ़ेंगे, देखिए इसको सवाल आगे की बढ़ते हैं तो क्या आता है, देखिए यहाँ की बढ़ेंगे, तो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ देखिए तो पहले 12 से जब भाग लगाएंगे, 12 से भाग लगाएंगे, तो आप देखिए 12 से भाग लगाएंगे, 12 से कट जाएगा कितना बार में, तो 12 पचे 60, 12 पचे 60, 12 8 96। अब हम जोड़ेंगे तो 8 4 12, 8 4 12 ऑप्शन नंबर एक ही पे, तो ये आ गया खत्म, कितना देखिए आसानी से बनता। अब इसे देखिए काटना है, तो ये भाग है तो यहाँ गुना में, और ये दोनों यहाँ पे भाग में आ जाएगा, तो कैसे काटेंगे, पहले 24 से काटेंगे, देखिए यहाँ 24 है, 24 से काटेंगे कितना बार में, 24 से कम 24, 24 से कम 24 कट गया, फिर यहाँ पे उतरेगा 2, फिर 24 से कम 24, 24 से कम 24, अगर हम काट फिर 24 हटे 96, 24 हटे 96, यहाँ से खत्म हो गया, 24 हटे 96। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर किससे काटेंगे 13 से, तो 13 से काटेंगे 6 बार में, 13 से 6 बार में, फिर 13 से काटेंगे, 13 63, 63 91, एक मिनट कहीं मिस्टेक हो गया, फिर से मैं सोच करता हूँ। तो यहाँ पे ये है सवाल, देखिए जैसे क्या करेंगे, पहले हम काटेंगे, तो 24 से कम 24, फिर 24 से कम 24 हो गया, 24 से कम 24, यहाँ भागा जाए तो यहाँ पे भागा जाए 0, फिर 24 से कम 24, 24 से कम 24 हो गया, और यहाँ पे तब 8, 24 हटे 96, 24 हटे 96, फिर 13 छक 78, 78, 13 छक 78 हो गया, फिर 63 91, 63 91, 50 10 108, ये तो कट ही नहीं रहा। चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे फिर बढ़ते हैं। 10 नंबर, 10 नंबर क्या है, ये भाग, इसे हम लोग काटते हैं, पहले किससे काटते हैं, तो देखिए इसे हम पहले काटते हैं 18 से काटेंगे 3 बार में, 18 से 3 बार में, इसको काटते हैं 18 चौक 72, 18 चौक 72, बच गया 2 28, बच गया 2 28, 18 कम 18, बच गया 18 104, 104 बच गया, तो 18 पचे 90, 18 पचे 90, 18 44 हो गया, 18 44 से फिर से काटते हैं 7 से, 7 से काटेंगे तो 9 बार में, 7 से 9 बार में, फिर से काटेंगे 7 से, 7 पचे 35, 7 पचे 35 अच्छो 65 63, 7 चौक 28, तो यहाँ हो गया। अब इसे हम क्या काटेंगे, फिर काटेंगे 9 से काटते हैं, तो 9 से 9 पचे 9 छक्का 54, और 9 छक्का 54, फिर 3 से काटेंगे, एक मिनट देखिए 6 बार में कटेगा 3 से,
क्या हो रही है, फिर 3 से 22 बार में, तो देखिए 22 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद यहाँ से अगर हम भाग लगाते हैं 11 नंबर से, तो 11 नंबर आज जो है 11 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 16 से भाग लगाएंगे। तो 16 से भाग कैसे लगाते हैं, 16 से भाग लगाएंगे तो 16 से 1 मरते, 16 से 1 मरते लगेगा 64, फिर भाग जाएगा 0, फिर 16 से 1 बार में 100 है, फिर भागा जाएगा 0, फिर यहाँ पे 4 देगा। देखिए कहीं पे आप आंसर ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पे 16 4 बार में लगेगा, तो यहाँ पे ये आंसर, तो 401 401 जो 4, तो आपका आंसर ये वाला आ गया। ठीक, ऐसे फिर हम लोग क्या गुना करके अधिक करेंगे। तो आज का इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।